जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल रेमेडीज़ के बारे में। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, सब लोग गोचर को डिफाइन करके डरा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी रेमेडीज़ बताना ज़रूरी नहीं समझता। रेमेडीज़ का ये मतलब नहीं होता कि आपकी जेब में मोटी रकम हो तभी पंडित आपके ग्रह को शांत कर पाएंगे। अगर सही मायनों में देखा जाए, रेमेडीज सिर्फ 2 रुपए में भी हो जाती है। रेमेडीज के लिए 50 पैसे भी काफी होते हैं, लेकिन आपको कोई बता देगा कि आपकी रेमेडीज 50 पैसे में हो जाएगी तो आपका मन शायद नहीं मानेगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव है जब तक भारी रकम खर्च न कर दे तब तक लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। रेमेडियल में ये होता है कि हमें उस ग्रह की एनर्जी को कैसे स्टेबल करना है, उस ग्रह की एनर्जी को कैसे इंक्रीज करना है, उस ग्रह की एनर्जी को कैसे हमें डिक्रीज करना है। मैं शुरू से शुरू करूंगा और क्रम वाइज मैं आपको सभी ग्रहों की रेमेडीज बताता जाऊंगा। बात करते हैं हम सूर्य देव की। अब आप सूर्य देव का ये मतलब नहीं बनता कि आप कोई यज्ञ कराएं या हवन पूजन कराएं तभी जाके सूर्य देव प्रसन्न होंगे। नहीं, अब सूरज को अगर आपकी कुंडली में मारक है, किसी विद्वान से कंसल्ट कर लीजिएगा। डेली सूर्य देव को जल देके, डेली सूर्य देव को प्रणाम करके शांत किया जा सकता है। ये आपके बस में है। इसे डेली नियम से करना है। इसमें 5 पैसे भी नहीं लगेंगे। सुबह उठ के आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, वो भी नियम से। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको इसके फल मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया से सूर्य देव शांत हो जाते हैं और अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जल को आप किसी भी लोटे में दे सकते हैं, तांबे के लोटे में, एल्यूमिनियम के लोटे में, स्टील में, लोहे में, किसी में भी दे सकते हैं। जल देने का मतलब है जब आप हाथ ऊपर करके जल सूर्य देव को देते हो और जो सूर्य देव की किरणें हैं आपकी बॉडी की तरफ वो पानी में छनकर आती हैं और वो शांत हो जाती हैं। इसका बस इतना सा ही साइंटिफिक रीजन है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है, अगर आपकी नियत सही ढंग से है तब आप इसे करें। अगर आप किसी को कह दो कि 50 लोगों को खाना खिलाना है और उस बंदे के खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं तो वो कहाँ से खिलाएगा? आपको खुद पर अटल विश्वास रखना होगा। अगर आपको किसी ज्योतिषी ने बोला है तो आपको उसकी बातों पर अटल विश्वास रखकर उस उपाय को करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करता हूँ चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता कुंडली में अशुभ बैठे हैं और आपको इसका दान पुण्य करवाना है, तो आप क्या करवाओगे? 1 मुट्ठी चीनी, सफेद चीनी जो हम चाय में डालकर पीते हैं, सोमवार के दिन चींटी को डाल दीजिए। वो मुट्ठी चीनी 5000 चींटियां खा जाएंगी कल तक, और उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। तो आप चंद्रमा देवता को उस तरह से भी शांत कर सकते हैं। पाठ करना हर ग्रह का अनिवार्य है। जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह का पाठ जरूर कीजिएगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो पाठ करोगे तो और अच्छा होगा, बुरा है और आप पाठ करोगे तो वो शांत हो जाएगा। वो ग्रह तब तक अपना पाप प्रभाव नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसके आगे हाथ जोड़ के नमन करने नहीं लगते। अब बात करते हैं हम मंगल देवता की। मंगल देवता बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, पापी नहीं। क्रूर वर्ड यूज किया है मैंने दोस्तों पहले भी बात की थी, और इस बात का ध्यान जरूर रखना। पापी नहीं, मंगल ग्रह देवताओं में आते हैं, इसलिए उन्हें क्रूर की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि वो एग्रेसिव हैं। इसलिए मंगल देवता को क्रूर कहा जाता है, पापी नहीं। मंगलवार के दिन अगर आप 1 मुट्ठी शक्कर डाल दें चींटियों को, या 5-10 रुपए का प्रसाद लेके मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी के मंदिर, और वहां पर जाके चढ़ा दें, तो इससे मंगल देवता शांत हो जाते हैं। या थोड़ा सा सिंदूर लेके उसमें तेल लगा के मंगलवार के दिन बजरंग बली को लगा दो, मंगल देवता शांत हो जाएंगे। जितने मर्जी पाप प्रभाव में क्यों ना हो वो शांत हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुध देवता की। जरूरी नहीं है कि डेली आप गाय को खाना खिलाओगे तभी बुध देवता शांत होंगे। 1, 2 या 5 रुपए की पेंसिल लेके किसी बच्चे को दे दोगे, उससे भी बुध देवता शांत हो जाएंगे। थोड़ा सा बाजरा लेके छत पे डाल दोगे, उससे भी बुध देवता शांत हो जाएंगे। बात यहाँ सिर्फ आपकी भावना की है कि आप कितना कम खर्चा करके उसको खिला रहे हो। बात करता हूँ अब मैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता के लिए भी आप शक्कर दान कर सकते हो। 1 मुट्ठी शक्कर ली,
चींटियों को डाल दी। जरूरी नहीं है कि किसी बड़े गुरु को कपड़े लत्ते दान देने होंगे या उनको खाना खिलाना होगा तभी वो शांत होंगे, ऐसा नहीं है। केले के वृक्ष को जल दे दो, 5 से 10 की धार्मिक किताबें ले लो और किसी धार्मिक स्थान में दान कर दो, इससे भी गुरु ग्रह शांत हो जाते हैं। कोई बंदा काल सर्प योग के पीछे पड़ा है, कोई बंदा त्रिकोण के पीछे पड़ा है, दोष दिखा दिखा के डराया जाता है, कोई गोचर के पीछे पड़ा है, कोई गोचर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, जबकि एक भी कुंडली में वो गोचर अप्लाई नहीं होगा। आप बेशक लाखों कुंडली उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि हर कुंडली में लगन, लोड, ग्रहों की डिग्री, नक्षत्र, स्वामी, षटबल, नवमांश सब अलग अलग होंगे। वो सिर्फ बोलते हुए चले जाएंगे कि गोचर, और आम आदमी को समझ नहीं आ रहा। बात करता हूँ अब मैं शुक्र देवता की। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा उपाय करवाया जाए। एक मुट्ठी चीनी लेके सोमवार की तरह शुक्रवार को डाल दोगे तो भी शुक्र देवता शांत हो जाएंगे। एक छोटी सी शीशी लेके इत्र की किसी को दान कर दोगे, उससे भी शुक्र देवता शांत हो जाएंगे। अगर धूप मंदिर में ले जाकर चढ़ा दोगे, इससे भी शुक्र देवता शांत हो जाएंगे। सबसे आसान है शनि देव को खुश करना, बट सबसे ज्यादा डराया भी शनि देव से ही जाता है। एक गिलास सादा पानी लो और पीपल के पेड़ में चढ़ा दो और हाथ जोड़ के बोल दो, हे शनिदेव कृपा दृष्टि बनाए रखे। पीपल के पेड़ में जल कभी भी दे सकते हैं। कुछ अज्ञानी पंडित ये बोलेंगे नहीं दे सकते। पीपल का पेड़ ऐसा वृक्ष है, वो सदैव आशीर्वाद ही देगा। उसके नीचे एक दिया जला दो। मांगने वाले को 1-2 रुपए दान कर सकते हो, मांगने वाले को 5-10 रुपए दान कर सकते हो। काले और नीले से परहेज कर लीजिए, वो इसी से शांत हो जाएंगे। लोगों ने राहु देवता का नाम एटम बम रखा है। क्यों? क्योंकि राहु देवता से ही काल सर्प योग बनता है। दोष नहीं, योग। राहु देवता के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मुझे तो लगता है राहु देवता इन ज्योतिषियों से डरने लग गए हैं। राहु देवता ऊपर बैठ के सोचते होंगे कि कैसे ज्योतिषी हैं कि मेरे ही नाम से लोगों को डरा रहे हैं। मैं भी न्यायाधीश की परछाई हूँ आफ्टर ऑल। मैं भी किसी के कर्मों का लेखा जोखा देने ही आता हूँ। तो लोग इस तरह से क्यों डराते हैं? अपने घर में बुजुर्गों की इज्जत करना शुरू कर दो, उसी से राहु देवता शांत हो जाएंगे। या आपकी जितनी हैसियत है, वृद्ध आश्रम में जाके कुछ दान कर दोगे तो राहु देवता इससे शांत हो जाएंगे। इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि आपको किसी पंडित को बुला के ही शांति करवानी होगी। बात करता हूँ अब मैं केतु देवता की। रात को रोटी खाने के बाद अगर डॉग को रोटी डाल देते हो घी में मिला के या दूध में मिला के, तो इससे केतु देवता खुश हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बजरंगबली के मंदिर चले जाओ या गणपति के मंदिर चले जाओ, वहाँ बेसन के लड्डू रख दोगे तो भी केतु देवता शांत हो जाएंगे। तो ये चीज आपके नियम में होनी चाहिए। जाते जाते मैं आज आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। जितना हो सके घर में काला रंग नहीं होना चाहिए। कभी भी घर में जितना काला रंग कम कर सको उतना अच्छा, जितना नीला रंग कम कर सको उतना अच्छा, जितना पिंक कलर, जितना व्हाइट कलर, जितना ग्रीन कलर, जितना क्रीम कलर, उतना ज्यादा अच्छा। सबके लिए यूनिवर्सल है। बुध देवता ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति देवता ज्ञान और पैसे के देवता हैं। ये जितने कलर सॉफ्ट होंगे उतने ही घर पे रहने वाले लोगों का स्वभाव सॉफ्ट होगा। कोशिश करिए घर का डोर ब्लैक और ब्लू ना हो, अगर होगा तो नेगेटिव ऑरा आएगी। अब आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए चले जाओगे तो आपका जीवन ट्रैक पर आ जाएगा। आप अपने जीवन को सरल तरीके से जी पाओगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जय माँ जालपा।